एक ऐसा युद्ध जिसने भारत पर अंग्रेजों के अधिकार के सारे रास्ते खोल दिए। एक ऐसा युद्ध जिसने एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में ला खड़ा कर दिया। क्या था इस युद्ध में जिसके लिए बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन ने कहा कि इस युद्ध के बाद ही भारत में शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। मैं हूं आराधना शर्मा और आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्लासी के युद्ध की, जिसने भारत में एक निर्णायक भूमिका अदा करी। इसी युद्ध के कारण हमें 200 सालों तक ब्रिटेन का गुलाम बनना पड़ा। हम आपसे बात करेंगे कि कैसे एक मुट्ठी पर व्यापारी जो भारत केवल और केवल व्यापार करने के लिए आए थे, 100 सालों के भीतर भीतर ही उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। जब पुर्तगाल भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, अर्थात भारत से काफी मसाले वो पुर्तगाल ले जा रहे थे और वहां बेच रहे थे, तो उनका मुनाफा जब अंग्रेजों ने देखा तो उनकी आंखें चौंधिया सी गई। तब ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने, जो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाते थे, एक कंपनी स्थापित की जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। उन्होंने 16 दिसंबर 1599 के अंदर ही महारानी एलिजाबेथ से एक रॉयल चार्टर प्राप्त किया। अब इस चार्टर में यह लिखा था कि यह कंपनी ब्रिटेन से केवल एकमात्र यह कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगी। इसके अलावा किसी और कंपनी को ब्रिटेन से भारत व्यापार करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब यह कंपनी भारत आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पहले से पुर्तगाली और डच व्यापारी व्यापार कर रहे थे, तो उनके सामने ये दो प्रतिद्वंदी थे। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक आते आते इन्होंने पुर्तगाली और डचों को हरा दिया। यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं बनी रही, क्योंकि जल्द ही एक नया प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी आ गया और उसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के साथ व्यापार करने लगी। अब इन दोनों के बीच में 1744 से 1763 के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इन कर्नाटक युद्धों से अंग्रेजों ने यह सीख लिया कि किस तरीके से भारत के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया जाए और इन्हीं से फायदा लिया जाए। इन्होंने सबसे अच्छी बात इन्होंने यह थी कि इन्होंने फ्रांसीसियों से यह सीख लिया था कि किस तरह से फूट डालो राजद्रोह की नीति करनी चाहिए, और उनसे इनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी। और यही कारण था कि प्लासी का इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। देखिए, बंगाल जो था ना, वो एक धनी प्रदेश था। उसके पीछे कारण यह था कि वहाँ की जो मिट्टी थी वो काफी उपजाऊ थी, तो वहाँ पे कृषि अच्छी होती थी। वहाँ पे जो व्यापार थे या वहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो काफी अच्छे तरीके से विकसित थे। तो अंग्रेजों को यह लगा कि किसी तरह से इस बंगाल में अधिकार जमाया जाए। इसके लिए हम देखेंगे कि जब 1717 का समय था, जब मुगल सम्राट फर्रुखशाह थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया था। उस फरमान के तहत यह लिखा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटेन जो माल जाने वाला है या ब्रिटेन से जो माल आने वाला है, अर्थात आयात और निर्यात में बिना कुछ कर दिए भारत को बंगाल के पोर्ट से वो व्यापार कर सकती है। किंतु यह जो फरमान था वो केवल और केवल कंपनी के लिए था, लेकिन जो कंपनी के अन्य जो कर्मचारी थे वो भी इस फरमान का फायदा उठाकर निजी व्यापार में बिना कर दिए व्यापार करने लगे। और कुछ व्यापारी जो भारतीय व्यापारियों के मित्र थे उन्हें भी यह फरमान दिया और उनसे भी वो फायदा लेने लगे। अर्थात जितना ज्यादा टैक्स उन्हें सरकार को देना पड़ता, अर्थात नवाब या वहां के सूबेदार को देना होता था, उससे कम टैक्स वो उस भारतीय मित्र से लेते और उन्हें वो फरमान दे देते। तो इस तरह से जो बंगाल का जो राजस्व था वो काफी कम हो गया। धीरे धीरे राजस्व लगभग खत्म होने लगा था। तो उस समय स्थिति यह थी कि जो बंगाल के जो नवाब थे वो थे अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां। तो जब मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां थे तो ये कुछ ऐसे शासक थे कि इन्होंने पूरी तरीके से बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर रखा था, और इन्होंने अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को इस नियंत्रण में ले लिया कि उन्हें एक मुफ्त रकम जमा करानी पड़ेगी राजस्व में, उसके बाद ही वो बिना करके व्यापार कर सकते।
और उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों पर भी कड़ा नियंत्रण रखा। इस प्रकार तो ये स्थिति तब तक सही बनी रही, लेकिन देखिए कि ये स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब सिराजुद्दौला, जो अली वर्दी खां के पोते थे, उनकी जगह गद्दी पर बैठे। ये जल्दी क्रोधित हो जाने वाले एक युवा नवाब थे, और जब इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप हमारे साथ उसी शर्तों पर व्यापार करिए जिन शर्तों से आप अली वर्दी खां और मुर्शिद कुली खां के समय किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इससे साफ इनकार कर दिया और उनके जो नवाब के शत्रु थे उनसे जाके मिल गए। जब वो नवाब के शत्रु के साथ मिलकर नवाब को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो यह बात भी सिराजुद्दौला को पता चल गई। इसके बाद भी जब सिराजुद्दौला ने यहाँ तक तो कुछ कदम नहीं उठाया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने कलकत्ता में किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के डर से कलकत्ता की किलेबंदी करी और वहीं फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी अंग्रेजों के डर से करी। लेकिन सिराजुद्दौला का जो आधिपत्य था वहां पे, तो उनका आधिपत्य में अगर कोई और किलेबंदी करेगा तो ये कहीं ना कहीं नवाब के जो शासन है उस पर एक तरीके से वार होगा। तो इससे क्या होगा कि नवाब काफी ज्यादा क्रोधित हो उठे और उन्होंने बोला कि आप सब अपनी अपनी किलेबंदियां हटा दीजिए। इस समय फ्रांस तो उनकी बात मानता है और चंद्रनगर की किलेबंदी को हटा देता है, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने किलेबंदी हटाने से मना कर दिया। और इसके बाद नवाब हुए गुस्सा और उन्होंने जल्द ही कासिम बाजार स्थित इन अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। उसके बाद वो निकले कलकत्ता में फोर्ट विलियम, जहां उन्होंने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ से अंग्रेज भागते हुए नजर आए। अब नवाब को यहाँ देखना चाहिए था कि अंग्रेज पूरी तरह से भागे कि नहीं, लेकिन यहाँ नवाब ने कुछ भी नोटिस नहीं करा और वो अपने जश्न में, जीत की खुशी में जश्न मनाने लगे और वो इतने खुश हुए कि वो वापस कलकत्ता लौट गए। लेकिन इन सब का ये हुआ असर कि जो अंग्रेज थे वो वहीं फुल्टा द्वीप पर उन्होंने शरण ली और मद्रास से सहायता प्राप्त करने के लिए बैठ गए। और इसी समय जो उन्होंने नवाब के दरबार के व्यक्ति थे उनके साथ मिलकर नवाब के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद मद्रास से एडमिरल वाटसन और क्लाइव के नेतृत्व में नौसैनिक सेना और सिंपल सेना दोनों आई और लगभग 1757 के आरंभ में ही उन्होंने कलकत्ता को पुनः जीत लिया। लेकिन इस जीत से खुश नहीं हुए। उन्हें चाहिए था कि अब वो बंगाल पे एक ऐसे नवाब को बिठाए जो उनके हाथों की कठपुतली हो, और सिराजुद्दौला उनकी कठपुतली कहीं नहीं हो सकते। तो इसके लिए उन्होंने फिर से जो नवाब के शत्रु थे उनके साथ मिलकर साजिश रचना शुरू कर दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि साजिश का नतीजा क्या हुआ। और इसके बाद हुआ एक ऐसा निर्णायक युद्ध जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। 23 जून 1757 वह तारीख जब हुआ प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों के मात्र 29 लोग मारे गए, लेकिन नवाब के 500 लोग मारे गए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके जितने भी दरबारी थे उनमें से अधिकतर अंग्रेजों के साथ आ गए, और जो अंग्रेजों के साथ आ गए तो नवाब की काफी सेना युद्ध में उतरी ही नहीं। काफी कम सैनिक, जिसमें से मीर मादल व मोहनलाल की अगुवाई में ही बहादुरी से नवाब लड़े। नवाब के दरबार के काफी व्यक्ति जो मीर बख्शी के पद पे थे, मीर जाफर, अमी चंद, जगत सेठ, खादिम खान, काफी सारे व्यक्ति जो थे वो अंग्रेजों से मिल गए थे। इस वजह से नवाब की काफी सेना इस युद्ध में उतरी ही नहीं, और इसी कारण सिराजुद्दौला को यह युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। और जब मीर जाफर के बेटे बीरन ने उन्हें भागते हुए देखा तो बीरन ने इन्हें मार गिराया। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया और उससे मीर जाफर से कई प्रकार के गिफ्ट या उपहार उन्होंने लिए। उपहार में उन्होंने 1,70,00,000 रुपए लिए। इसके अलावा जो एडमिरल वाटसन थे और जो क्लाइव थे उन्होंने अलग अलग तरीके से 20 लाख 30 लाख रुपए उनसे ले लिए। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता के आसपास जो उनका फोर्ट विलियम था उसके आसपास उन्होंने 24 परगना जमींदारी ले ली। इसके बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निर्विवाद तरीके से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार भी प्राप्त कर लिया। इस तरह से उन्होंने बंगाल पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि नवाब को उन्होंने पूरी तरीके से अपनी कठपुतली बनाकर रख दिया
और इस तरह समय समय पर उनसे वो कई सारे उपहार लेते रहे। और उनका एक ही जो मोटिव था वो ये था कि इसको जितना लूट सके बंगाल को उतना हमें लूटना चाहिए। और इसके बाद वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति के खून की एक एक बूंद नहीं निचोड़ ली। अर्थात ये एक ऐसा युद्ध था जिसी के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हुआ कि अब अंग्रेज ही भारत पर राज करेंगे। अर्थात यह प्लासी का युद्ध ही एक ऐसा युद्ध रहा जहां अंग्रेजों ने भारतीय शासक की कमजोरियों का फायदा उठाकर यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप किया और इसके बाद से ही वो संपूर्ण भारत को विजय करने के लिए निकल पड़े। और इसीलिए हम प्लासी के युद्ध को पढ़ते हैं ताकि हम समझ सके कि किस तरीके से एक छोटी सी कंपनी, कुछ व्यापारियों ने पूरे भारत को धीरे 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 अपना गुलाम बना